नहीं, ये संभव नहीं। आहत नहीं हो सकता मेरा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ये अब भी कैसे सुरक्षित है? देखा प्रभु, अजय हूं मैं। जो मैंने कहा था वो सत्य हुआ। आपके अस्त्र मुझे आहत नहीं कर सके, किंतु अब जो आपने स्वीकार किया था उसके अनुसार आपके युद्ध से पीछे हटने का समय आ गया है कि आपके 8 अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी यदि मैं जीवित रहा, स्वेच्छा से ये युद्ध छोड़ देंगे। कुछ तो होगा, कोई ऐसा सूत्र जिससे बार बार इसकी सुरक्षा का, युद्ध भूमि में गिरकर फिर उठने और पुनः शक्ति प्राप्त करने के पीछे का रहस्य ज्ञात होगा। ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूं, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। यदि इसका ये दिव्य कवच इन अस्त्रों से इसकी रक्षा कर रहा है, तो वो शक्ति कवच जिसकी बात इसने की थी, वो ही इसे फिर से खड़े होने की शक्ति दे रहा है। अर्थात पिताश्री महादेव से इसका सामना हो, उसके पहले हमें ये दोनों गुत्थियां एक साथ सुलझानी होंगी। अब समय आ गया है कि मेरे ये अस्त्र इस दुष्ट के रक्त से तृप्त हो जाएं। प्रभु, अब हमें अवसर दीजिए, हम उसे अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देंगे। पिताजी, इस बार मुझे अनुमति दीजिए। मैं इस दुष्ट को पुनः उठने का कोई असर ही नहीं दूंगा। क्या हुआ देव सेनापति? निर्णय लेना कठिन हो रहा है आपके लिए? कोई बात नहीं, मैं आपका निर्णय सरल कर देता हूं। मेरी दानव और दैत्य सेना आप तीनों को हमसे एक साथ युद्ध की चुनौती देते हैं। आक्रमण! प्रतीक्षा कर रहा है। दैत्य सेना, तुम्हारी शिलाओं को रक्त से रिक्त करूंगी मैं। शंखचूड़, सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे बाण तुम्हें ऐसा आघात देंगे कि तुम पुनः उठ नहीं पाओगे। शंखचूड़, अब तो रथ विहीन भी हो चुके हो तुम। मैं कहता हूं समय है, अभी भी समय है, समर्पण कर दो। देखो, एक भी दानव सैनिक शेष नहीं रहा। तो क्या हुआ? शंखचूड़ तो अभी शेष है, और जब तक मैं जीवित हूं इस युद्ध का अंत नहीं हो सकता।
क्या कवच है इसका जो शिवजी की सेना से युद्ध करने पर भी ये सुरक्षित खड़ा है? आप सबने नारायण के श्री कृष्ण रूप के एक अनन्य भक्त और उसकी सेना पर कुदृष्टि डालने का विचार भी कैसे किया? प्रभु नारायण का नाम लेकर उसने सभी को अपने कवच में स्थित किया है और वीरभद्र जी के शिव शक्ति वाले अस्त्रों के प्रहार सहने का सामर्थ्य भी एकमात्र श्री हरि नारायण में ही है। अर्थात हाँ देवर जी, आपका संकेत क्या है? बस इतना ही भाभी माँ कि इसकी सुरक्षा करने वाला कवच कृष्ण कवच है जो मात्र एक महान कृष्ण भक्त ही धारण कर सकता है। अंत करना तो दूर, कोई मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अमृत नहीं दिया तो क्या हुआ? ब्रह्मदेव ने 2 कवच देकर अमर ही तो कर दिया है मुझे। 2 कवच? एक तो कृष्ण कवच है, किंतु दूसरा कौन सा कवच है इसके पास? दूसरे कवच का रहस्य भी इसने जो कहा उसी में छिपा है। यदि ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहा और इसका कोई परिणाम नहीं हुआ तो मेरी तुलसी भी अनंत काल तक अन्न जल त्याग कर अपनी पूजा करती रहेगी, जो मुझे स्वीकार नहीं। वो दूसरा कवच निस्संदेह ही शक्ति कवच है और एक पति की शक्ति का आधार उसकी पत्नी होती है और एक पति के लिए उसका सुरक्षा कवच उसकी पत्नी का पातिव्रत्य होता है। नारायण नारायण, अंततः गणेश जी उसके दोनों वरदानों का रहस्य समझ ही गए। तब तो ये भी समझ गए होंगे कि इन दोनों कवचों का कोई तोड़ नहीं। श्री प्रभु महादेव इस प्रकार शंखचूड़ से युद्ध करने चले गए तो इस युद्ध का कभी कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसके पूर्व कि ये युद्ध आरंभ हो, मुझे जाकर शंखचूड़ के वरदानों का पूरा रहस्य और उनके तोड़ का उपाय ज्ञात करना होगा। गणेश जी यहाँ, किंतु स्वयं कृष्ण अंश होने के कारण वो मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर वो बीच युद्ध भूमि में क्यों आ रहे हैं? मेरे वरदान में विघ्न डालने वाले एकमात्र विघ्नकर्ता गणेश ही हो सकते हैं और वो महादेव की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात उन्हें अवश्य मेरे वरदान का रहस्य ज्ञात हो गया है। मुझे उन्हें महादेव तक पहुंचने से रोकना ही होगा। महादेव के विरुद्ध
आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। भस्मासुर पुत्र दुरासत, समय आ गया है, ले लो अपना प्रतिशोध। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं, जाओ और जाकर विघ्नहर्ता गणेश के मार्ग का ही विघ्न बन जाओ। वो महादेव तक ना पहुंच सके, मेरे वरदान का रहस्य उजागर ना होने पाए। आश्चर्य, शंखचूर्ण के चारों ओर यह वाष्प कैसा? इसने फिर अपनी किसी माया का प्रयोग किया है। महादेव, अंततः आप युद्ध भूमि में आ ही गए। युद्ध से पहले शंखचूड़ का स्वागत स्वीकार कीजिए। इतिहास बदलने जा रहा हूं मैं। पहला असुर हूं मैं जो महादेव को भी चुनौती देकर सुरक्षित रहेगा। तो आइए महादेव, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, कीजिए मुझसे। प्रभु, ये कैसा मायाजाल है जो विघ्नहर्ता का ही विघ्न बन गया? प्रभु, महादेव और शंखचूड़ का युद्ध आरंभ हो गया तो घोर अनिष्ट होगा। इसलिए हे विघ्नहर्ता, शीघ्र इस विघ्न के मायाजाल को दूर कीजिए। नहीं, मात्र मायाजाल नहीं है, ये कोई आसुरी शक्ति है। उचित समझे गणेश जी, ये मायाजाल नहीं, मैं हूँ भस्मासुर पुत्र दुरासत। वही भस्मासुर जिसके डर से महादेव को भी छिपना पड़ा था। अम्बर हो, धरातल हो या हो भूतल, ये स्तंभ, ये द्वार, सब में मैं ही मैं हूँ। एकमात्र मैं, भस्मासुर पुत्र दुरासत। इसका स्वर भले ही सभी स्थानों से गूंज रहा हो, किंतु मुझे इसके हृदय के स्पंदन को सुनकर उस स्थान पर प्रहार करना होगा। प्रभु, यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ दुरासत ही है। अर्थात हम इस असुर के शरीर में ही बंदी बन गए हैं। हाँ लाचार मूषक, तुम और तुम्हारे आराध्य श्री गणेश यहाँ से तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक यहाँ से बाहर त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ और महादेव का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। तुम श्री परम कृष्ण भक्त हो शंखचूड़, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। तुम इसी पर अपना हठ, अपनी कुबुद्धि त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ और देवताओं का दास बन जाओ। एक पराक्रमी, बलवान, बुद्धिमान को ये क्या सीख दे रहे हैं आप महादेव? इन तुच्छ देवताओं के समक्ष उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ शंखचूड़ घुटने टेक दे। नहीं महादेव, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये उत्तर तो पूर्व में मैं आपके दूत को दे चुका हूँ, इसलिए अब समय वार्तालाप का नहीं महादेव, युद्ध का है। उचित है फिर तो अपने सामर्थ्य और अपने पराक्रम का परिचय दो और मुझसे युद्ध करो। शंखचूड़, आरंभ में मैं तुम्हें आक्रमण करने की अनुमति देता हूँ, किंतु एक बार मेरे 3 पग तुम्हारी ओर बढ़ गए, तब तक भी तुम्हारी सुबुद्धि जागृत नहीं हुई और तब भी तुम मेरा सामना करने के लिए खड़े रहे।
तो मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म होने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। युद्ध तो आरंभ होने ही वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलकर पिताश्री प्रभु महादेव के निकट पहुँचना होगा। दुरासद, मूर्खता मत करो, मुक्त करो हमें, अन्यथा आप क्या करेंगे गणेश जी? मुझे आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अजय हूं मैं। क्या हुआ, विफल हो गए? मुझे आप आहत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैं दुरासद इच्छा अनुसार अपना रूप बदलकर कभी वायु, कभी द्रव्य और कभी ठोस आकृति में ढल सकता हूँ। यही वरदान प्राप्त है मुझे। प्रभु, इसे द्रव्य या वायु की आकृति में आने दीजिए। मैं छलांग लगाकर इससे बाहर निकल जाऊंगा और महादेव को सूचित कर दूंगा। तो मैं चला प्रभु। मूषक जी, प्रभु, इसने तो मुझे वापस फेंक दिया। मूर्खता भरे प्रयास करोगे तो ऐसे ही आहत होते रहोगे मूषक। मुझसे मुक्ति पाना इतना सरल नहीं। इस माया से तो शीघ्र निकलना होगा, और वो भी अति शीघ्र। किंतु ये कैसे संभव होगा? आज वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास रचने जा रहा है मेरा पुत्र। देव को पराजित करना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय है। तो आज मेरा पुत्र त्रिलोक अधिपति शंखचूड़ इसे साकार करेगा, महादेव पर विजय प्राप्त करेगा। महादानव वस्त्र। लीजिए महादेव, संभालिए मेरे वार को। ये क्या हुआ? इनके त्रिनेत्र की दृष्टि मात्र से मेरे महाअस्त्र भस्म हो गए। तुम्हारी मृत्यु अब एक पग और निकट आ गई है शंखचूड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। इससे पहले कि पिताश्री अगले 2 पग आगे बढ़ाएं, मुझे इसके हृदय के स्पंदन की ओर अपना पग बढ़ाना होगा। इस दुष्ट का कुछ उपाय तो करना ही होगा। कितना भी बुद्धि का प्रयोग कर ले बुद्धि के देवता, फिर भी ये बुद्धि नहीं सुलझा पाएंगे। मेरी बुद्धि के सामने आपकी बुद्धि दुर्बल पड़ जाएगी, क्योंकि मुझसे मुक्ति पाना असंभव है। और बोला बोले बड़ा बड़ा, बक बक बारंबार, सच्चाई का दम भरे, झूठ का पहरेदार। किंतु तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि झूठ की गठरी खुल ही जाती है। मेरे प्रभु के सामने तुम्हारा झूठ एक झूठ बनकर ही रह जाएगा।
प्रभु महादेव की प्रभु महादेव की प्रभु महादेव की प्रभु महादेव की प्रभु महादेव की। विषदंत अस्त्र तुम्हारा आह्वान करता हूँ। महादेव, कदाचित आप इस अस्त्र को नष्ट कर सकते हैं, किंतु इसके विष को नहीं। नष्ट तो तुम्हें होना ही होगा दुरासद, तभी मैं प्रभु महादेव तक पहुंच सकूंगा। कहा था ना मैंने, आप मुझसे पार नहीं पा सकेंगे। ना ही आप महादेव तक पहुंच सकेंगे और ना ही त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का प्रहार रुकेगा। मेरा आसुरी चक्र महादेव ने अपने भीतर समाहित कर लिया। शंखचूड़, अपनी मृत्यु को क्यों निकट आने दे रहे हो? महादेव का एक पग और बढ़ा तो तुम्हारा अंत ही होगा, और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। मुझे शीघ्रता करनी होगी, यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। शंखचूड़ की सुरक्षा का रहस्य पिताश्री को बताना ही होगा, क्योंकि यदि पिताश्री ने शंखचूड़ के कृष्ण कवच पर आघात किया तो ये युद्ध पिताश्री एवं प्रभु नारायण के बीच प्रारंभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो उचित है, अब दानवी अस्त्र नहीं, दैविक अस्त्रों का आह्वान करता हूँ। देखता हूँ उसे कैसे रोक पाते हैं महादेव। अष्टभूत अस्त्र प्रकट हो। अब तो मान जाइए गणेश जी कि आप मेरा कुछ नहीं। बड़बोले, अब करो और बड़बड़ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अष्टभूतों के स्वामी स्वयं साक्षात महादेव पर अष्टभूत अस्त्र का प्रहार करने वाला कोई अज्ञानी ही हो सकता है। इसीलिए आज मेरी दृष्टि में तुमसे बड़ा अज्ञानी और मूढ़मती और कोई भी नहीं है शंखचूड़। तो उचित है, अष्टभूत अस्त्र के स्वामी महादेव हैं, किंतु 6 विकारों के स्वामी तो हम असुर ही हैं। षष्ठ विकार अस्त्र।
जो भोलेनाथ शुद्धता के प्रतीक, जिनका भोलापन और जिनकी सरलता संपूर्ण जगत में विख्यात है, उन महाशिव को विकारों के अंधकार से छिपाने का प्रयास कर रहे हो तुम। अंधकार तो अब अवश्य छाएगा, किंतु तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारा काल बनकर महाकाल शिव तुम्हारी ओर अपना अंतिम पग बस रखने ही वाले हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, भयंकर अनर्थ होने वाला है। अब आप ही कुछ कीजिए, इस संसार के विघ्न को दूर कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। आप इस युद्ध को छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं गणेश जी? युद्ध कहाँ है ये? युद्ध की मर्यादा होती है। गुप्त रूप से किए गए छल को युद्ध नहीं कहा जाता, और शंखचूड़ के आदेश पर तुमने तो मात्र छल किया है। युद्ध करने का साहस नहीं है तुम में। छल ही तो हम असुरों का बल है गजानन, और मर्यादा भंग करना हम असुरों का स्वभाव। और अब प्रश्न है मेरे पिता के वध के प्रतिशोध का, जो मैं लेके रहूंगा। तब मैं चाहकर भी अपने पिता की सहायता नहीं कर सका था। आज मैं आपको आपके पिता की सहायता करने नहीं दूंगा जब तक मैं चाहूं। यही रुकना होगा आपको। पुत्र शंखचूड़, इन साधारण अस्त्रों से महादेव पर प्रहार करने का कोई लाभ नहीं। वो सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। उन पर प्रहार करना है तो महादैविक अस्त्रों से करो। आपने उचित कहा पिताश्री। मुझे इनके सामने जाकर अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करना होगा। शक्ति त्रिशूल। दुष्ट असुर मेरे प्रभु के विरुद्ध मेरे ही अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। देखिए महादेव, आपके 3 पग तो पूर्ण हो भी गए, और मैं फिर भी यही हूं, आपके सामने सुरक्षित, युद्ध के लिए तत्पर। अब समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अभी युद्ध विराम का समय नहीं हुआ है। नहीं पुत्र नहीं, मेरा अर्थ ये नहीं था कि तुम सामने से जाकर इस प्रकार महादेव से युद्ध आरंभ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। महादेव, अपने वारों से आप मुझे आहत नहीं कर सकेंगे।
घास और अंकुश में तो तुम अवश्य उलझोगे दुष्ट दुरासद। नहीं गणेश जी, अभी तो आप मेरे प्रहारों में उलझेंगे। अब किसी भी पल शंखचूड़ के अस्त्र नष्ट हुए तो प्रभु महादेव के अस्त्र का आघात उस पर होगा और फिर उसके कृष्ण कवच से महादेव के अस्त्र का टकराव होगा, अर्थात अनर्थकारी विध्वंस होगा शिव और नारायण की शक्ति का। महादेव, शंखचूड़ कोई साधारण असुर नहीं है, महाबलशाली हूँ मैं, स्वीकार कर लीजिए और मेरे आगे झुक जाइए। शंखचूड़, बहुत हुआ तुम्हारा तो साहस। अब तुम मेरे क्रोध का सामना करो। प्रभु के फांस में तो सभी असुर फंस ही जाते हैं। विसूचिका जैसी छोटी सी आसुरी को भी प्रभु ने ऐसे ही बंदी बनाया था। फिर तुम इस फांस से कैसे बचोगे? पर बोले दुरासद। लीजिए गणेश जी, द्रव्य रूप में तो मैं आपके पास से भी बच गया। नारायण नारायण। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? इस विध्वंस को होने से रोक लीजिए प्रभु। क्या ये घोर अनर्थ अब होने ही वाला है? क्या मुझे बहुत देर हो गई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः।
नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। मेरी तुलसी, उसका पतिव्रत मेरी सुरक्षा है, मुझे कुछ नहीं होगा। परम श्री कृष्ण, आपके मनोहर दिव्य दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ने स्वयं कृष्ण कवच को पहचान लिया है, इसलिए उन्होंने अपना प्रहार रोक लिया। अब वो 33 कोटि देवताओं और नवग्रहों के समान जो त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ चाहेंगे वही करेंगे। यदि ये संभव भी है तो भी सर्वथा अनुचित है। लीजिए महादेव, शंखचूड़ पुनः युद्ध के लिए प्रस्तुत है। मेरे कवच की दिव्यता से प्रभावित होकर भले ही आप रुक गए हो, किंतु मैं अपना आक्रमण कदापि नहीं रोकूंगा। शंखचूड़! कुमार कार्तिकेय, आप तो युद्ध के नियम भली भांति जानते हैं। जब तक एक योद्धा दूसरे योद्धा को पराजित नहीं करता, तब तक तीसरे योद्धा का हस्तक्षेप अनुचित है। और अभी तो दो महान योद्धाओं के मध्य युद्ध हो रहा है, इसलिए ना कुछ कहिए और ना कुछ कीजिए। उन्होंने अभी भी अपने त्रिशूल से मुझ पर लक्ष्य साधा हुआ है, अर्थात अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। तो मेरा भी कर्तव्य है कि अपने विरोधी योद्धा पर वार करता रहूं जब तक वो युद्ध छोड़कर पीछे ना हट जाएं, या फिर पुनः आक्रमण करने का साहस ना करें। नहीं पुत्र कार्तिकेय, इस युद्ध में तुम्हारा हस्तक्षेप करना इस युद्ध की मर्यादा को भंग करेगा। इस युद्ध में किसी भी अन्य योद्धा का उनका साथ देना महादेव का अपमान होगा। लीजिए महादेव, अब मेरे शक्ति त्रिशूल का वार सही है। नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। शिव की शक्ति का प्रयोग, वो भी उनके स्वामी के विरोध। कोई मूर्ख नहीं, कोई महामूर्ख ही ऐसा करने की मूर्खता कर सकता है। शक्ति अस्त्र का लाभ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास अभी कहीं अधिक शस्त्र शेष हैं। बार बार मूर्खता क्यों कर रहे हो तुम शंखचूड़? कोई भी दिव्यास्त्र महादेव का अहित नहीं कर सकता। ये मेरी मूर्खता नहीं है देवी, ये एक योद्धा का विजय के लिए प्रयास है जो मैं निरंतर करता रहूंगा जब तक महादेव को एक पग पीछे नहीं हटा देता। दुष्ट की दुष्टता चरम पर पहुंच गई है, इसे कैसे रोकूं मैं? आपका ये कष्ट मेरे आनंद को बहुत बढ़ा रहा है गणेश जी।
पर्वत अस्त्र। ये पर्वत अस्त्र अवश्य ही महादेव को पीछे हटने पर विवश कर देगा। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्र अस्त्र। तेज प्रभास्त्र। आपको पीड़ा में देखकर कितना आनंद आ रहा है इस दुरासत को, इसका अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। विघ्नहर्ता स्वयं विघ्न में, वो भी मेरे द्वारा, चाह कर भी अपने पिता की सहायता नहीं कर सकते। ये है मेरा प्रतिशोध। प्रभु, इससे पार पाने का कोई तो उपाय होगा? जब कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है तो वो ही शक्ति उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है, और हमें इसकी उसी दुर्बलता का लाभ उठाना है मूषक जी। अग्नि अस्त्र। क्या लगता है आपको आपका अग्नि अस्त्र मुझे हानि पहुंचा सकेगा? नहीं गणेश जी, नहीं। मैं जल बनकर आपके अग्नि अस्त्र को बुझा दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, आपका अग्नि अस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। किंतु शीतल अस्त्र तो व्यर्थ नहीं होगा। द्रव्य रूप हो या वाष्प, शीतल अस्त्र का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा। छल है ये, आपको छल शोभा नहीं देता विघ्नहर्ता गणेश जी। किंतु जो भी है, जैसे ही आपके शीतल अस्त्र का प्रभाव कम होगा, मैं फिर से पिघल जाऊंगा, और अब मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा। नहीं दुरासद, तुम्हें पिघलने का अवसर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उठाकर इस ब्रह्मांड के ही बाहर फेंक दूंगा। ये उचित नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, प्रभु विघ्नहर्ता श्री गणेश के सामने कोई विघ्न नहीं टिक सकता।
विघ्नहर्ता गणेश जी पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उन्हें रोकने का उपाय नहीं सूझ रहा है। परंतु इससे पूर्व कि वो महादेव तक पहुंचकर उन्हें मुझे पराजित करने का रहस्य बता दें, मुझे अपने श्रेष्ठतम अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। मैं नारायण अस्त्र का आह्वान करता हूं। 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 पिछली बार जब पिताश्री एवं प्रभु नारायण में युद्ध हुआ था, वो अत्यंत भयंकर था। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। अब तो केवल दो ही संभावनाएं हैं और दोनों मेरे पक्ष में हैं। या तो नारायण अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए महादेव स्वयं पीछे हटेंगे, या फिर नारायण अस्त्र की शक्ति से वो पीछे हटने पर विवश हो जाएंगे। प्रभु, महादेव यदि कृष्ण कवच पर प्रहार करते तभी इतना भयंकर परिणाम ना होता जो अब होने जा रहा है। नारायण शक्ति और शिव शक्ति को तो कभी एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा वो विस्फोट होगा जो समस्त संसार को प्रलय के अंधकार में ढकेल देगा। ऐसा करने से हमें इस असुर को रोकना ही होगा। ऐसा अनिष्ट होगा जिसकी कल्पना भी भयावह है, किंतु युद्ध स्थल में प्रवेश किए बिना, इस युद्ध में हस्तक्षेप किए बिना ये भला कैसे संभव है? ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु, कदाचित अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है दयानिधान। महादेव पर नारायण अस्त्र का वार। प्रलय होगी, भयंकर प्रलय होगी। प्रभु कुछ कीजिए, अति शीघ्र कुछ कीजिए। ओम नमो वासुदेवाय। मेरा ये नारायण अस्त्र का वार सफल होगा।
प्रभु महादेव के विरुद्ध युद्ध से संसार में उथल पुथल की स्थिति है। अब इस अनर्थ को कौन रोकेगा? हे विघ्नहर्ता, विघ्न को हरिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। एक दूसरे के आराध्य हैं आप, किंतु आपकी शक्तियां एक दूसरे का विरोध करेंगी। क्या करूं? आपने मुझे विवश कर दिया महादेव। हे विघ्नहर्ता गणेश, प्रभु इस विघ्न को हरिए और संसार की रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। शक्ति का उपयोग सीमाओं के विस्तार के लिए नहीं, अपितु सुरक्षा, समृद्धि एवं शांति के लिए करना ही उपयुक्त होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।